हाँ, तो अपने पिछले वीडियो तक एग्जाम्पल 10 तक कर लिए थे पिछले वीडियो तक, और अब अपन करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझो। ये कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव एंड ओड पॉजिटिव इंटीजर। इतनी गजब की बात इसके अंदर लिखी हुई है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो हर कोई 99% स्टूडेंट गलती करते हैं। वो डाउट क्लियर कर दूंगा मैं आज। पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, लेकिन एक बात जो लिखी हुई है वो देखो। इसने एक बात लिख दी, विषम के साथ में धनात्मक। धनात्मक तो चलो कोई बात नहीं, पॉजिटिव इंटीजर तो होता ही, लेकिन विषम जो वर्ड यूज किया ना, ऑड पॉजिटिव, पूरी बात को समझना। ये जो वर्ड यूज किया इसी पर ध्यान देना है। एग्जाम में बहुत बार यहां लिखा हुआ आता है सम, यानी कि इवन। दोनों के डाउट क्लियर करते हैं। हालांकि मैंने एक्सरसाइज के बीच में भी ऐसी बातें बताई थी। ओड का मतलब है कि जब अपन, हालांकि इसने कहा था क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। हमेशा अपन पहला सोचते हैं x, दूसरा x+1, x+2, x+3। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है लगातार, क्रमशः। लेकिन जब ये बातें आ जाती है ना इवन ओड की, तब मामला बदल जाता है। कैसे? कि अपन को फर्स्ट जो रखना है वो x रखना है, या फिर ये रखना है, या फिर ये रखना है। इसकी तो खैर जरूरत नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है बात जानना। अब देखो यहाँ पर लिखा है विषम। विषम का मतलब धनात्मक, जिसके अंदर, सॉरी, विषम का मतलब ओड, मतलब कि जिसमें दो का भाग नहीं जाता हो। आपने पहला रख दिया x। x का मतलब मन में सोचना है 1। x का मतलब 1 होता है। फिर समझ लो x का मतलब क्या होता है 1। इसका मतलब ये हो गया 1। फिर आपने सेकंड सोचा, ये सुनना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं पहले। सेकंड सोचा तो मन में सोच लिए 1 है, 1+1 क्या निकल के आ गया 2। फिर अगर ये सोचोगे तो क्या निकल के आ गया 3। इसका मतलब पहला आपने 1 सही सोचा, वो बिल्कुल ओड नंबर है, 1 ओड होता है। दूसरा 3 सोचना है, न कि ये नहीं सोचना। ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव उसने बात की है, लगातार बात की है कि 2 सोचो लगातार। पहला x सोचोगे, दूसरा x+2 सोचना है, x+1 नहीं सोचना है। एक बात, यही क्वेश्चन अगर इससे चालू होता, इससे स्टार्ट होता, अगर इससे स्टार्ट होता तो पहला क्या रखते, ये रखते, x+1 रखते, क्योंकि सम लिखा हुआ है, इवन लिखा हुआ है। पहला यहां पर x नहीं रखते। कब? जब ऐसा लिखा हुआ होता, वहां पर अपन x, पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो x नहीं रखते, x+1 से ही शुरुआत करते, स्टार्टिंग x+1 से करते, ध्यान रह जाएगा। और सेकंड रहता x+3, x+2 नहीं रहता, क्योंकि इसका सोल्यूशन जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4, क्योंकि मन में सोचना है कि x अपने आप में क्या होता है 1। ये बहुत बड़ी चीज़ है, फिट कर लेना, बहुत डाउट सॉल्व हो गए। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत गलतियां होती है, लगातार पूछता है कि कोई 3 लो, तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि पहला क्या लूँ, दूसरा क्या लूँ, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो ध्यान रखना, जो पूछा है ना वो सोल्यूशन निकल के आना चाहिए। जैसे कि अभी लेता हूँ मैं इसमें ना, फिर समझ में आएगी। चलो, फर्स्ट ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या लेंगे x, मतलब 1, बिल्कुल सही है। दूसरा सेकंड ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक, वो लेंगे अपन x+1। लिया सही है क्या? नहीं, 2, वेरी गुड। x+2 लिया, क्योंकि इसका सम 3 आ रहा है। 1 क्यों नहीं लिया? 1 को करते ही तो 1 और 1 2, अब अभी क्या है 3, यहाँ क्या है 1। इसका मतलब ये सही है, दोनों का सोल्यूशन निकल के आना चाहिए। इसका सोल्यूशन 1 निकल के आ रहा है, इसका सोल्यूशन 3 निकल के आ रहा है, मतलब निकल के आना चाहिए विषम, मतलब ओड। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। नहीं है तो बार बार देखो इसी बात को, ये हो गई। फिर उसने कहा सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। बहुत बड़ी बात है, सम ऑफ, लेकिन किसका? स्क्वायर ऑफ। ये भी गलती होगी, सम ऑफ
स्क्वायर्स ऑफ वो हैं 290, इनके वर्गों का योग तो करना है, सम तो करना है, लेकिन उनको स्क्वायर करके। कैसे? कि जैसे ये x है इसका भी स्क्वायर, दूसरा x+2 है इसका भी स्क्वायर, फिर दोनों का योग, दोनों का स्क्वायर किया, दोनों के वर्गों का योग, वो 290। आ गया समझ? बहुत बढ़िया। अब क्या हो जाएगा? x², यहाँ a + b का स्क्वायर खुल जाएगा, a² + 2ab + b² बराबर 290 लिख देना। हमने यहाँ पर a + b का स्क्वायर अप्लाई किया है, वेयर पूरी बात लिखा करो, बिल्कुल आलस नहीं। a की वैल्यू हमने x माना है और b की वैल्यू 2 माना, जहाँ, ठीक है। ओके, अब देखो x² 2x² प्लस 2 × 4x, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 290। अब क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 4x प्लस 4, अंदर ले लो, माइनस का हो जाएगा 290, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस ये हो जाएगा 286 बराबर 0। अब क्या करना है कि इसमें अगर मैंने कहा था कॉमन अगर जा रहा हो तो कॉमन ले लो, और यहाँ पर 2 कॉमन जा रहा है, बिल्कुल सही सोचा आपने। 2 कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा x², ठीक है, 2 दिखा दो चाहे कॉमन लेके, या 2x 1 4 3 बराबर 0। 2 0 के नीचे ख़त्म, दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, सीधी एक लाइन लिखना है, 143 बराबर 0, बिल्कुल सही, ये इक्वेशन बन गई। हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अपन इसमें रूट्स भी निकालेंगे, ठीक है। 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर निकाल के रखना है अपन को। अब ये जो हैं ये अपने पास यहाँ पर 2 मेथड अपन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ कहीं पर भी नहीं है कि आप इसको इस मेथड से सॉल्व करो। अपन चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अपन चाहें तो इसको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो द्विघाती सूत्र है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको द्विघाती सूत्र से कराऊंगा क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड तो बेहद आसान है, ठीक है। तो अब अपन इसको क्या करेंगे? द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए ABC की वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए इसको अपन कर देंगे कंपेयर विथ ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ये कोफिशिएंट जो x² कोफिशिएंट है नहीं, 1 तो होता ही है, तो 1, b हो जाएगा 2, c हो जाएगा -143, ठीक है। ABC की वैल्यू आ चुकी। अब अपन क्या कर देंगे? बाय, हालांकि वो अपन b² - 4ac चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरत करनी है वैसे कोई, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, द्विघाती सूत्र से, और वो क्या कहता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, x बराबर माइनस b की जगह 2 प्लस माइनस √b की वैल्यू 2 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह -143 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a, मतलब 1, a की वैल्यू। तो x बराबर -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 1 का कोई मतलब है नहीं, 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 = 12, 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17, 1 कैरी और 5, ठीक है। ब्रैकेट की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो समझ में आ गया आपके। इस पूरे को सोल्व कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4, ये तो 4 है और इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपने 4 × 12, 4 × 16, 1 17, यहाँ से लगी 1 और 5 और नीचे 2, ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट लेंगे x बराबर -2 प्लस माइनस √, इसको जोड़ लो, 576 अपॉन 2, ठीक है, 576 जो कि 17 का होता है। x बराबर -2 प्लस माइनस 576 24 का होता है, 24 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट हट जाएगा, ये 24 का होता है अपॉन 2। तो x बराबर -2 प्लस माइनस 24 है ना, तो एक बार 24 लेंगे अपन प्लस में और एक बार अपन 24 लेंगे माइनस में, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी x बराबर 22/2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 11,
यहाँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 26/2, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13। आंसर आ चुका 11 और माइनस का 13। पूछा क्या था कि दो रूट्स बताइए, लेकिन एक बात हो गई, यहाँ पर x की वैल्यू 11 भी है, x की वैल्यू 13 भी है, तो x की वैल्यू लें कौन सी, 11 लें या 13 लें। तो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि एग्जाम के अंदर मोस्टली पॉजिटिव लिखा होता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव लिखा होता, धनात्मक की जगह, मतलब कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक लिखा हुआ होता, तब अपन x की जगह 13 लेते हैं। लेकिन अभी धनात्मक लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो x की जगह 11 लेंगे, 13 नहीं लेंगे, 11 लेंगे। अगर अपन 11 लेंगे तो फिर पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या निकल के आ जाएगा दोनों। अगर x की वैल्यू 11 है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर 13 नहीं लेंगे, लिखा हुआ है साफ साफ, x की जगह 11 सही होगा, तो फर्स्ट जो पूर्णांक हो जाएगा वो तो हो जाएगा 11, ठीक है ये, और सेकंड हो जाएगा x+2 है ना, यानी कि 11+2, यानी कि वो हो जाएगा 13। तो देयरफॉर द फर्स्ट ओड कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 11 एंड सेकेंड इज 13। अतः पहला धनात्मक विषम पूर्णांक 11 व दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक 13 होगा। ठीक है, बेहद आसान है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट। अब देखो आप एग्जाम्पल नंबर 12, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको ध्यान से पढ़ना। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। और इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार जो पार्क है ना, उसके आधार, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है, से 4 वर्ग मीटर ज़्यादा हो। यानी कि its area is to be 4 square meter more than the area of park that has already been made in the shape of isosceles triangle। isosceles triangle का मतलब जिसकी दो साइडें बराबर हो। with its base is the breadth of the rectangular park and of altitude 12 मीटर, जो जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ भी है। तो आपको फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से अपन करेंगे। हाँ, ये देखो एग्जाम्पल में थोड़ी सी हिंट लिख दी है। ये एग्जाम्पल अपना 12 है। ये इस तरीके का डायग्राम आपको दिया हुआ है। ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ऊपर ट्राइंगल की शेप का गार्डन है, और इसका जो बेस अपन ने एक्स माना ना, वही इसका बेस है। क्वेश्चन में मेंशन है कि जो बेस, यानी कि बेस जो है, बेस ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, यानी कि जो आयताकार पार्क है उसका जो आधार है वो ही बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि वही जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है। ये बड़ी चीज़ है। और जो कि क्या अपन ने मान लिया, x, दोनों, ये भी x तो वो भी x, एक बात तो ये। और इसकी हाइट जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल की वो 12 मीटर क्वेश्चन मेंशन है, वो भी बात ठीक है। अब अगर इसको अपन ने x माना, लिखना पड़ेगा कि लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज x मीटर। माना कि आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है वो सपोज x मीटर है, तो फिर उसकी लंबाई उससे 3 ज़्यादा है, तो वो x+3 हो जाएगी, जो अपन ने क्वेश्चन में पढ़ लिया था। ये अगर x है तो x+3, ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेथ है, यानी कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है, ये बात लिख दी। अब अपन को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, पहले इसका निकालते हैं अपन, यानी कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है आपके मतलब x+3 और चौड़ाई है x, ठीक है, बारी बारी मल्टीप्लाई किया तो x² + 3x, ये एरिया आ गया। ठीक है, आगे चाहो तो मीटर स्क्वायर लगा दो, वर्ग मीटर, एक ही बात है। ये एरिया किसका आ गया, ये एरिया आ गया इस रेक्टेंगुलर पार्क का। ठीक है, अब एक कंडीशन उसने दी थी कि जो इसका एरिया आया ना, वो इस ट्राइंगल के एरिया से 4 ज़्यादा है। बात लिखी हुई है ना, 4 मोर। तो देखो 4 अगर मोर है, लेकिन फिर हमें ये निकालना पड़ेगा रेक्टेंगुलर का एरिया, सॉरी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो अपन वो भी लिख देंगे कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और देखो
समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला अलग अलग जगह अलग अलग होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, जब 9th में पढ़ाया था 10th में बता दिया। लेकिन अभी अपने पास वो लगाना है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि जब क्वेश्चन में हाइट मेंशन हो तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाया जाता है। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है, 90 डिग्री वाला है। बेस का मतलब आधार और इसका मतलब ऊंचाई, जब भी त्रिभुज 90 डिग्री वाला हो यही फॉर्मूला लगाया जाता है। हाँ, अगर वो स्केलेटन होता, समबाहु होता, तो स्केलन के अंदर √3.4 साइड स्क्वायर लगाते हैं, अपन √3 भुजा स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, √3.4, लेकिन अब ये स्केलन नहीं है, ये आपका समद्विबाहु आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस के अंदर 1/2 बेस इंटू हाइट लगाया जाता है। ठीक है, चलो अब 1/2 बेस कितना, जो इसका है वही उसका, ये लिखा अपन ने अभी, ये वाली चीज़ ये दिखाना है आपको। ठीक है, तो ये x है और हाइट लिख सकते हो, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या एल्टीट्यूड एक ही बात है, एल्टीट्यूड बोलो चाहे हाइट बोलो एक ही बात है, वो 12 मीटर है। ये चीज़ भी आपको दिखानी है। ठीक है, चाहो तो आप इसके ऊपर दिखा देना या फिर ये कर लेना, इसके बाद ये कर लेना, उसके बाद ये उतार लेना, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलो ये हो गया, इससे कट गया 6 बार, तो आंसर आ गया 6x मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से समझो, ये जो एरिया आया था वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, और ये जो एरिया आया था, ये दोनों एरिया आपको समझ में आ गए होंगे। ये तो रेक्टेंगुलर स्पार्क का है, उसका ये है। अब जो क्वेश्चन ने बात कही थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न अनुसार, वो बात ये कही हुई है कि जो ये एरिया है x² + 3x और इधर है ये 6x, ये है ना, इससे 4 ज़्यादा है, तो बराबर कब होगा, जब इसमें 4 जोड़ देंगे। समझ में आ गई, मतलब ये ऑलरेडी ज़्यादा है, इससे 4 ज़्यादा है, तो सीधी सी बात इसमें 4 ऐड कर देंगे तो वो जो ज़्यादा था वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या लिख देंगे, x² + 3x, 6x को अंदर ले लेंगे बराबर 4 को भी अंदर ले लो, 4 हो जाएगा माइनस का बराबर 0। ठीक है, 6x को अंदर ले माइनस का, 4 भी अंदर, हाँ, तो x² 3x प्लस का माइनस का 6x, तो माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो अपन वही ये ax² + bx + c जैसा हो गया, बराबर 0 जैसा हो गया, तो कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, हालांकि देखो एक बात बता दूं मैं कि अपन चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का रहेगी, अपन इस मेथड से करेंगे, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कंपेयर विथ ax² + bx + c बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, जैसे ही तुलना करी तो a की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट है नहीं तो 1 तो होता ही है, b आ गया -3 और c आ गया -4। ये ABC की वैल्यू अपने पास आ चुकी। इसके बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो अपन यहाँ रखते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b + √b² - 4ac अपॉन 2a, x बराबर माइनस, b की जगह 3 रखेंगे तो वो भी माइनस का है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, फिर प्लस माइनस √b² - 4ac, यानी कि -3² - 4, और a की जगह रख देंगे 1, c की जगह रख देंगे -4। ठीक है, अपॉन 2a पूरे के नीचे, a की जगह भी रख देंगे ना वैल्यू, a की जगह 1, तो x बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, फिर प्लस माइनस √3² 9, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 16। ठीक है, तो बेहद ईजी है। और इसके बाद में नीचे आ गया 2, इसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ, x बराबर 3 प्लस माइनस, ये हो गया आपका 25/2, x = 3, और 25 का तो 5 होता ही है, तो बहुत ईजी है। ये लो, अब 2 बात चलेगी, एक बार तो प्लस का 5 और एक बार माइनस का 5, तो x की वैल्यू 8/2, x आ गया 4, x बराबर -2.2, x आ गया -1।
ठीक है। -1 जो कि वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी की भी जो लेंथ या ब्रेथ होती है वो कुछ सेंटीमीटर या मीटर तो होती है, माइनस में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो x की वैल्यू क्या वैलिड होगी? 4। इट मीन्स ये हुआ कि जो इसकी चौड़ाई है, रेक्टेंगल की ब्रेथ और लेंथ पूछी थी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चौड़ाई तो हो जाएगी, ब्रेथ तो हो जाएगी आपकी, जो अपन x मानी थी वो तो हो जाएगी 4 मीटर, यानी कि चौड़ाई तो हो जाएगी 4 मीटर, और जो लेंथ है वो x+3 है, मतलब कि वो 4+3 यानी कि वो हो जाएगी 7 मीटर। ठीक है, तो लंबाई तो हो जाएगी 7 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 4 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन, यानी एग्जाम्पल नंबर 12। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था, लेकिन बेहद आसान है, बहुत इजीली अपन ने कर लिया। बातें थोड़ी समझते हुए चलनी है, डायग्राम भी एग्जाम के अंदर बनाना है अगर एग्जाम के अंदर आ जाता है तो। ठीक है, तो ये था एग्जाम नंबर 12 कंप्लीट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 13, काफ़ी इजी है। तो निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके क्या कीजिए? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 3 इक्वेशन इसके अंदर दे रखे हैं। पहले अपन को चेक करना है b² - 4ac, जो डी कोस डिस्क्रिमिनेंट वाला जो फॉर्मूला होता है उसे चेक करेंगे कि ये रूट्स का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है या नहीं। अगर है तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपन एक एक उठाते हैं इसको। पहले जैसा ये है 3x² - 5x + 2 = 0। पहले अपन इसको चेक करेंगे, तो पहले अपन वही सिस्टम है, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0, यानी कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी -5, c की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ये abc की वैल्यू आ चुकी, और abc की वैल्यू आने के बाद में अपन इसको करेंगे चेक। चेक करने का फॉर्मूला डी डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी इक्वल्स टू विविधकार बोलते हैं हिंदी में डिस्क्रिमिनेंट को, b² - 4ac, b की वैल्यू है -5 का स्क्वायर -4, a की जगह 3 और b की c की जगह 2। तो ये हो गया 25 माइनस ये 12 24, यानी कि 1। तो d की वैल्यू 1 आई। इसका मतलब जो b² - 4ac की वैल्यू वो इस तरीके से आई, और जो कि पॉसिबल है। अगर मैंने कहा था कि 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए या फिर 0 के बराबर होगा तो ठीक है, लेकिन 0 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब माइनस में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो इसका मतलब रूल है वो जो रूट्स है एग्जिस्टेंस है उनका। ठीक है, तो इसने क्या पूछा? एग्जिस्टेंस है, तो ये बोलते हैं रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, रूट्स आर, जो इसकी लैंग्वेज लिखी वो अपन लिख देंगे, हाँ एग्जिस्ट ही पूछा था। तो रूट्स आर एग्जिस्ट यानी कि मूलों का अस्तित्व है ना, अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो फिर अपन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि द्विघाती सूत्र से। ध्यान रखना, पहले चेक करना है कि अस्तित्व है, रूट्स का एग्जिस्टेंस है या नहीं है, तो फिर द्विघाती फॉर्मूला लगाना है, वरना नहीं। और ये होता है x = -b ± b²-4ac/2a -4ac/2a। तो x बराबर माइनस, b की वैल्यू लेनी है -5 प्लस माइनस b² - 4ac का सोल्यूशन बार बार नहीं करना, ये रहा 1 आ रखा था तो 1 लिख दो, अपॉन 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब देखो x बराबर माइनस माइनस, देखो ये हो गया +5 प्लस माइनस 1 का रूट हटा दो, भले 1 ही है कोई मतलब नहीं, नीचे आ गया 6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक बार प्लस में 1/6 और एक बार माइनस में 1/6। x की वैल्यू हो जाएगी 6/6, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ हो जाएगी x की वैल्यू 4/6, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। क्या पूछा था? रूट्स, तो लिख देना देयरफॉर रूट्स आर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, तो रूट्स यानी कि मूल हो जाएंगे इसके 1,2/3 आपका आंसर। बहुत आसान था, ये था आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है x² + 4x + 5 = 0।
सेम वही बात लिखेंगे, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हिंदी में लिख देना सेम वही, इससे तुलना करने पर। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5। ठीक है, ये तीनों वैल्यू निकाल चुके हैं 1। चेक कर लेते हैं डी के फॉर्मूले से, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह ए और सी की जगह, सॉरी ए की जगह 1 और सी की जगह 5। तो सोल्यूशन है 16 माइनस 20। ना जी ना, ये तो गड़बड़ हो गई, माइनस में वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका लिख देना देयर आर नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स यानी कहता है कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब कि एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व है नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसने कहा था एग्जिस्टेंस हो तो ही आगे बढ़ेगा, बहुत सीधी सी बात है। चलो सेकंड भी हो गया, ये इतना ही होगा, एग्जिस्टेंस नहीं, क्योंकि माइनस वैल्यू नहीं आनी चाहिए, दैट्स इट। तीसरा क्या है, तीसरा है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, फिर इसको अपन कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किया तो वो लाइन लिख देना, दो लाइन लिखनी है, सीधा कर रहा हूँ भी तुम्हें। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू माइनस 2√2, सी की वैल्यू 1। ठीक है, ये बी सी आ गया। करो जी चेक, चेक किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया। बी की वैल्यू है अपने पास माइनस का 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2 और सी की जगह 1। ठीक है, तो क्या हो गया, अब यहाँ सोल्यूशन ध्यान से समझना, ये -2 है, -2 स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 4। ठीक, √2 इंटू √2 ओनली 2, तो सोल्यूशन आ गया 8। ये तो समझ गए होंगे, -2 जब स्क्वायर हुआ तो -2 प्लस का 4, √2 ओनली 2 मल्टीप्लाई 8, फिर इधर ये भी 8। ठीक है, तो डी आएगी 0, बिल्कुल 0 रह सकता है, मैंने कहा था ना 0 आ सकता है, 0 से बड़ी वैल्यू आ सकती है, लेकिन माइनस में नहीं आना चाहिए। इसका एग्जिस्टेंस भी है, ठीक है, रियल रूट्स है, अगर एग्जिस्टेंस है तो फिर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि द्विघाती सूत्र से वो क्या होता है, x बार माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो x बराबर माइनस बी की जगह रखेंगे, फिर से माइनस 2√2, गलती मत कर देना, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac सोल्यूशन 0, फिर भी लिख देना एक बारी तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, x की वैल्यू बाहर माइनस अंदर माइनस तो हो गया प्लस, प्लस का हो गया 2√2, इसका कोई मतलब नहीं, क्लोज हो गया, वो तो 0 है, और 4 इससे ही कट गया। अब सुनना मेरी बात, √2.2 आया, तो एक बात बताओ, मैं इस 2 को भी ये लिख दूँ, √2 मल्टीप्लाई बाई √2, मैंने कहा था ना 2 के अंदर 2 बार √2 छुपा होता है, इससे ये कट गया, x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। एक बात बताओ, दोनों ही रूट सेम होंगे, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। लिख सकते हो दस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना, मतलब कि जो मूल होंगे वो वास्तविक एवं समान होंगे। जब बी स्क्वायर में, ये तो मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीडियो बताया था पार्ट 1, उसमें सारी बातें लिखवा रखी, तो बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट होंगे, जैसे यहाँ आपने आया था ना, ये जो लिखा था यहाँ पर, ये तो रूट्स आर इक्वल, तो रियल तो होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट का मतलब भिन्न, यानी कि जो मूल है वो वास्तविक एवं भिन्न होंगे, उसके बाद में लिख देना। लेकिन वास्तविक में भिन्न क्यों होंगे, जब 0 से बड़ी हो, लेकिन अगर 0 के बराबर वैल्यू आती है तब दोनों आंसर सेम आते हैं, मतलब जो रूट्स होंगे आएगा तो एक आंसर, लेकिन दोनों लिखना है अपन को कि देयरफॉर, पूरा बात समझना, अतः रूट्स आर, मूल होंगे वो 1/√2 और दूसरा भी 1/√2, ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब दोनों सेम होंगे, सेम होते हैं जब बराबर 0 होता है, एक दूसरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वही वापस लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर दोनों डिफरेंट होते हैं और सेकंड सॉल्व होगा नहीं। तो ये बहुत शानदार एग्जांपल था, आपका एग्जांपल नंबर 13 भी कंप्लीट। अब देखो एग्जांपल नंबर 14, ये तो बहुत आसान एग्जांपल है,
हालांकि इसमें अपॉन के अंदर वैल्यू दे रखी है, लेकिन अपॉन की वैल्यू से अपन को घबराना बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, इस पर आप बिल्कुल खूब से स्टूडेंट कहते हैं कि ये क्या है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं है पढ़ना चाहिए आपके सोल्यूशन पे। इसका मतलब ये है कि जो आप एक्स की सोल्यूशन करोगे ना, वो एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होगी, वो वैसे भी नहीं होगी, आप कितने कर लो चाहे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 2 नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी, वो चिंता करनी चाहिए। अगर आपने सोल्यूशन सही करोगे ना तो ये नहीं आना चाहिए, तो नहीं आएगा। अगर गलत करोगे तो फिर इनमें से कोई आंसर आ सकता है, ठीक है। बस वो आपको एक्टिव करने के लिए और कुछ नहीं। चलो फिर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने इसका एग्जांपल 14 का। ये कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, निम्न समीकरण के मूल याद करने, इसमें भी रूट्स ही याद करने। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा इक्वेशन आ जाए उसका अपॉन खत्म करो, उसको वन लाइनर बनाओ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसके नीचे 1 रख के इसका ले लेंगे एलसीएम। इसका एक्स में एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का 1 तो ये 1 हो गया बराबर 3। अब इसके नीचे 1 रख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले एक्स स्क्वायर की वाली वैल्यू लिख दिया करो ताकि ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़े। 1 और ये हो जाएगा 3x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 3x को अंदर ले लो तो माइनस का 3x, 1 अपनी जगह ही है बराबर 0, ठीक है। चलो ये बन गया, बिल्कुल वन लाइनर बन गया, मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा बन गया। तो फिर वही सेम कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी -3 और सी की वैल्यू हो जाएगी 1। ये ए बी सी है, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, अब तो खैर याद हो गया होगा, बी एक्स का कोएफिशिएंट एक्स का गुणांक और सी नंबर होता है। इसके बाद में अपन लगा देंगे। देखो यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब ऑलरेडी वो कहे ना कि मूल ज्ञात करो तो वहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहो तो कर दे, वैसे ज़रूरत नहीं है। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस, b की जगह -3 तो फिर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, बी स्क्वायर का मतलब है -3 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह भी 1, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, हाँ प्लस माइनस ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की सॉरी a की वैल्यू है 1। इसके बाद देखो x बराबर -3 और माइनस हो गया +3, तो ये +3 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो जाएगी 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और -4 1 तो 4 ही हो, तो खैर कोई मतलब नहीं है उसका, तो देख सकते हो 4ac, हाँ c की वैल्यू 1 है, वह a की वैल्यू 1 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है, यानी कि 1। तो 3, वैसे तो सीधा 2 लिख दो, नीचे रखी हुई है वैल्यू, तो 3 प्लस माइनस यहाँ बच गया 5, 9 में से आ गया तो 5, नीचे 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी एक बार √5 प्लस में और एक बार माइनस में √5। बस ये आपके आंसर हो गया, क्योंकि इसने क्या कहा था, रूट्स बताओ। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स r, यानी कि मूल हो जाएंगे, ब्रैकेट में लिख देना 3 प्लस √5 अपॉन 2 कोमा 3 माइनस √5 अपॉन 2 आंसर, ठीक है। ओके, अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बराबर 3, ठीक है। तो इसका ले लो एलसीएम। तो x और x माइनस 2 दोनों एलसीएम आएगा, दोनों डिफरेंट वैल्यू, तो दोनों एलसीएम रखना है। इसका इसमें डिवाइड 1 टाइम, ये बचा इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, x माइनस 2 हो गया, इससे ये खत्म, ये बचा इसको 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बहुत आसान है, ब्रैकेट की खैर यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। अब तो क्या समझे आप, इसका इसमें डिवाइड किया तो ये खत्म, ये बचा, इसको 1 से तो वो एज इट इज़, इससे ये खत्म, ये बचा, इसको 1 से तो वो एज इट इज़, मतलब जो पीछे बच जाता है वो एज इट इज़ आ जाता है। हाँ, एक्स से एक्स खत्म, इसके नीचे 1 रख लो, ऊपर तो बचा माइनस का 2, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर, बारी बारी मल्टीप्लाई कर लो और माइनस का 2x, इधर हो गया 3/1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये हो गया माइनस का 2, तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0, 2 अंदर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ बन गई।
चाहे तो अपन उसे फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में वो नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है, तो अपन ऐसा कर लेंगे। कॉमन तो कुछ जानेगा, ठीक है, तो अपन करेंगे इसको कंपेयर, ठीक है, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करी तो ये जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी आपके 3, बी की वैल्यू आ जाएगी -6 और सी की वैल्यू आ जाएगी 2। ये लो सर, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ए बी सी आ गया तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि द्विघाती सूत्र से, जो होता है एक्स बराबर -b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक्स बराबर माइनस बी की वैल्यू -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब है -6 का स्क्वायर -4, ए की जगह भी 3 और सी की जगह भी 2 मल्टीप्लाई बाई 3। एक्स बराबर ये हो गया प्लस का 6 बाई माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4ac 4ac, हाँ मिस्टेक ना हो, बस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये हो गया 24 अपॉन 6। एक्स बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 में से 4 गया तो 2 और 3 में 7 12, ठीक है, नीचे 6। अब क्या होगा, एक्स बराबर एक बार तो 6 प्लस में 12 हो जाएगा अपॉन 6, और एक बार एक्स हो जाएगा 12 जो है ना वो रूट जो की वैल्यू वो माइनस में लेंगे अपन, नीचे 6, ठीक है। अब अपन चाह रहे हैं कि हो सकता है अगर कुछ फैक्टर निकल सके बाहर तो निकल सकता है, जैसे कि 12 को अपन कह सकते हैं 4, ध्यान से समझना, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 का 2 बार आ जाएगा, यानी कि 2√3 कह सकते हैं इसको, ठीक है, नीचे 6, ठीक है, और ऐसे इधर कर लेंगे अपन 6 माइनस, और ये हो जाएगा 2√3, मतलब माइनस लग जाएगा और क्या है अपॉन 6। ये तो सबको आ गया होगा, जिसको अगर नहीं आता हो तो ऐसा कर लेना कि जो ये 12 होता है ना, ऐसे करना है, ऐसे 2 से किया तो 6, 2 से किया तो 3, तो जिसका जोड़ा बन गया वो तो रूट के बाहर आ गया, और जिसका अभी जोड़ा नहीं बना, अभी उसका जिसका पार्टनर नहीं है, वो अभी उसको सेफ्टी में रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी अकेला है। लेकिन जिसका जोड़ा बन गया उसको आज़ाद कर दो, बाहर निकाल दो, यूँ, ठीक है। तो बेहद आसान है, जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर, वरना कैप ऊपर पहना के रखो, ऊपर टॉपी पहना के रखना है। तो 6 माइनस 2√3/6। अब क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन जा सकता है, दोनों में 2 कॉमन जा सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 3 प्लस √3, नीचे 6, इससे ये कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ 2 कॉमन लिया, 3 माइनस √3 अपॉन 6, इससे ये कट जाएगा। ये मतलब लास्ट सॉल्यूशन लेके जाना है जितना जा सकता हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 3 प्लस √3 अपॉन 3, एक तो ये, और सेकंड आ जाएगी 3 माइनस √3 अपॉन 3, और यही आपके रूट्स है, एक मूल तो ये, एक मूल ये, देयरफॉर रूट्स आर 3 प्लस √3/3 कोमा 3 माइनस √3/3, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 14 बहुत शानदार एग्जाम्पल था, वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके।